नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम महाशिवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम में। और दर्शकों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। दर्शकों, महाशिवरात्रि आ गई है। भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का समय, और ये बहुत खास दिन होता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ को आज प्रसन्न करते हैं, उनका व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन आपको ये पूजा कैसे करनी है? महाशिवरात्रि का दिन, साल में एक बार आने वाला ये दिन, कैसे आपको खास तरीके से मनाना है? क्या पूजा विधि होनी चाहिए? कौन से प्रहर में कैसे पूजा होती है? कौन कौन से प्रहर में पूजाएं होती हैं? समय क्या होता है? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और महाशिवरात्रि के बारे में सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मंगलवार दिनांक 1 मार्च सन 2022 को महाशिवरात्रि का महा त्योहार मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल 11:18 के पश्चात महान कल्याणकारी शिव योग भी विद्यमान रहेगा। शिव योग को स्वयं भगवान शिव ने यह आशीर्वाद प्रदान किया था कि जो कोई तुम्हारे उपस्थित रहने पर, अर्थात शिव योग के उपस्थित रहने पर किसी भी तरह का धर्म, कर्म, मांगलिक कार्य, अनुष्ठान स्वयं मेरी अर्थात भोलेनाथ की पूजा करेगा, वह संकल्पित कार्य कभी भी बाधित नहीं होगा, संपूर्ण फल को प्रदान करने वाला होगा। उसका कार्य का सुपरिणाम कभी भी निष्फल नहीं रहेगा। इसीलिए शिव योग में किए गए शुभ कर्मों का फल अक्षुण्ण रहता है। ये भगवान शिव का वरदान है। और महाशिवरात्रि के दिन शिव योग आ रहा है प्रातः 11:18 के पश्चात। तो महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग में शिव आराधना से भोलेनाथ होंगे प्रसन्न, करेंगे आपके मन की मुराद को पूरी। मिलेगी निरोगी काया, मिलेगा अथाह धन दौलत, सुख शांति, विवाह सुख का पूर्ण आशीर्वाद। चलिए, तो महाशिवरात्रि के बारे में अच्छे से जान लेते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि शिव पूजन का शुभ समय क्या है। मंगलवार दिनांक 1 मार्च सन 2022 को बड़े ही दुर्लभ संयोगों के अंदर महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। प्रातःकाल 9:45 से दोपहर 2:06 तक का जो समय है, जिसमें आपको शिव योग भी प्राप्त होगा। प्रातः 9:45 से दोपहर 2:06 तक का जो समय रहेगा, जिसमें शिव योग विद्यमान रहेगा, जिसमें शिव योग भी विद्यमान रहेगा, वो जो समय होगा वो शिव आराधना का सबसे शुभ समय रहेगा। तो प्रातःकाल 9:45 से दोपहर 2:06 तक का जो समय है वो शिव आराधना का सबसे शुभ समय रहेगा। आप सभी दर्शक इस शुभ समय का लाभ उठाइएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पंडित जी ने आपको शुभ समय तो बता दिया कि सबसे अच्छा समय कौन सा है जब आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है, उनकी पूजा करनी है। लेकिन पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे 4 प्रहर की पूजा का समय। दिनांक 1 मार्च 2022 मंगलवार को महाशिवरात्रि का महा त्योहार मनाया जाएगा। और महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विधान बताया गया है। तो आज फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों के लिए मैं 4 प्रहर की पूजा का समय बताने जा रहा हूँ। कागज कलम लेकर बैठ जाइएगा, लिखते जाइएगा। तो दिनांक 1 मार्च सन 2022 मंगलवार को महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का समय क्या रहेगा? सायकाल 6:23 से शाम को 6:23 से रात्रि 9:31 तक प्रथम प्रहर की पूजा होगी। शाम को 6:23 से रात्रि 9:31 तक प्रथम प्रहर की पूजा होगी। ध्यान रखिएगा, शाम को 6:23 से 9:31 तक प्रथम प्रहर की पूजा होगी।
द्वितीय प्रहर की पूजा का समय रात्रि 9:32 से रात्रि 9:32 से रात्रि 12:39 तक रहेगा। दूसरे प्रहर की अर्थात द्वितीय प्रहर की पूजा का समय रात्रि 9:32 से रात्रि मध्य रात्रि 12:39 तक दूसरे प्रहर की पूजा की जाएगी। आप सभी ध्यान रखिएगा। तीसरे प्रहर की पूजा का समय क्या रहेगा उसको भी समझ लेते हैं। तीसरे प्रहर की पूजा का समय रहेगा मध्य रात्रि 12:40 से मध्य रात्रि 12:40 से अंत रात्रि 3:47 तक तीसरे प्रहर की पूजा की जाएगी। मध्य रात्रि 12:40 से अंत रात्रि 3:47 तक तीसरे प्रहर की पूजा की जाएगी। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ प्रहर की। चौथा प्रहर जो रहेगा वो रहेगा अंत रात्रि 3:48 से 3:48 से अगले दिन प्रातःकाल 6:54 तक। अंत रात्रि 3:48 से अगले दिन यानी बुधवार को प्रातःकाल 6:54 तक चतुर्थ प्रहर की पूजा रहेगी। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा। मध्य रात्रि अंत रात्रि 3:48 से प्रातःकाल 6:54 तक चतुर्थ प्रहर की पूजा रहेगी। ये 4 प्रहर की पूजा का समय बताइए। अब मैं आपको निशीत काल का समय भी बता देता हूँ। निशीत काल जो रहेगा मध्य रात्रि 12:14 से मध्य रात्रि 12:14 से रात्रि 1:04 तक निशीत काल रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। जी, तो महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रहर जब पंडित जी ने बताए तो अलग अलग प्रहर में अलग अलग तरह से पूजा भी की जाती है। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा का मैंने आपको समय बताया और उस पूजा के अंदर अलग अलग विधान से भोलेनाथ की पूजा का विधान बताया गया है, प्रावधान बताया गया है। पहले प्रहर में, प्रथम प्रहर में भगवान शिव की ईशान मूर्ति को, भगवान शिव की ईशान मूर्ति को या शिवलिंग को आपके घर में, एक मुख्य बात बता देता हूँ, कई बार ऐसा प्रचलन में आया है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ऐसा कई जगह आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। अगर आप घर के अंदर शिवलिंग रखना चाहते हैं तो किस तरह का शिवलिंग रखना चाहिए? घर के अंदर इस तरह का पारद का जो बना हुआ जो शिवलिंग होता है, ये पारे का बना हुआ शिवलिंग है, पारद का बना हुआ शिवलिंग, इसे घर पे रखा जा सकता है और इसकी पूजा की जा सकती है। पारद का, स्फटिक का बना शिवलिंग भी आप अपने घर के अंदर रख के पूजा कर सकते हैं। पारद का जो शिवलिंग है अपने बिजनेस प्लेस पे, अपनी दुकान पे, अपने कारखाने में, अपने शोरूम पे, अपने घर पे आप पारद का शिवलिंग रख के आप पूजा कर सकते हैं। तो आप पूजा के अंदर पारद के शिवलिंग को काम में लीजिएगा, उसका कोई दोष नहीं लगता है। तो प्रथम प्रहर में भगवान शिव को कच्चे दूध के द्वारा, गौ माता के दूध के द्वारा आपको भगवान शिव का मंत्रों के साथ में उच्चारण करते हुए भगवान का अभिषेक करना है। दूसरे प्रहर में उनकी अघोर मूर्ति को, अब आपके यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो शिवलिंग का ही अभिषेक करना है, लेकिन मन में भावना जो रखना है, उनका अघोर जो रूप है उसको दही से आपको स्नान करना है। आपके घर में दही उपलब्ध होगा, बिल्कुल शुद्ध दही आपको रखना है पूजा स्थान पे, और भगवान शिव का जो अभिषेक करना है दूसरे प्रहर में दही से करना है। प्रथम में किससे करना है? आपको दूध से, और द्वितीय प्रहर में किससे करना है? आपको भगवान शिव का अभिषेक दही से करना है। और तीसरे प्रहर में आपको जो अभिषेक करना है वो शुद्ध देशी घी से करना है। भगवान शिव का जो अभिषेक है शुद्ध देशी घी से आपको भगवान का अभिषेक करना है। और चतुर्थ प्रहर में आपको शहद से, शहद की शीशी आपके पास घर में उपलब्ध होगी, नहीं तो मंगा लीजिएगा, शहद से भगवान शिव का अभिषेक आपको करना है। तो दूध, दही, शहद और घी, इन
4 सामग्रियों से किया गया 4 प्रहर के पूजा से भगवान आशुतोष आपसे अति प्रसन्न होंगे। और भगवान शिव की पूजन करते समय आपके मन में और कोई मंत्र आपको आता हो या ना आता हो, ओम नमः शिवाय, 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 शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहिएगा। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या ओम जुम सा पालय पालय सजूम ओम जुम सा माम पालय पालय सजूम ओम। इन मंत्रों का जाप करते रहिएगा। देवादिदेव महादेव का ध्यान करते रहिएगा। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को बादाम भेंट कीजिएगा, कमल का पुष्प भेंट कीजिएगा, अफीम के बीज भेंट कीजिएगा, धतूरे का पुष्प भेंट कीजिएगा, बेलपत्र अर्पण कीजिएगा। ये सभी सामग्री अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो शिवरात्रि पर आपके लिए बेहद खास प्रोग्राम हम लेकर आए हैं और आपको बता रहे हैं 4 प्रहर में जब आपको पूजा करनी है शुभ समय क्या है और उस शुभ समय में आपको पूजा करनी है तो किस तरह से करनी है। लेकिन आज महाशिवरात्रि के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बताएंगे कि पूजन विधि क्या होती है, क्या सामग्री आपको उपयोग में लेनी है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए खास प्रोग्राम महाशिवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम लेकर आए हैं और इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको महाशिवरात्रि पर पूजा करनी है। पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, महाशिवरात्रि के इस खास पर्व पर पूजन विधि सबसे खास होती है, महत्वपूर्ण होती है, तो कैसे भगवान शिव को पूजा करें, कैसे उनकी हम आराधना करें? जी, पूजन विधि बताने से पहले मैं आपको पूजन सामग्री में क्या क्या चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। वैसे ये कहा जाता है कि जो हमारे जो भोलेनाथ हैं ये वास्तव में भोले हैं। जो भगवान सिर्फ जल अभिषेक से प्रसन्न हो जाए, खाली जल अर्पण करने मात्र से प्रसन्न हो जाए, ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे। मतलब गरीबों के भी जो मसीहा हैं वो हमारे भोलेनाथ थे। उनके पास सोना चांदी अर्पण करने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ जल अर्पण करने मात्र से, जल का अभिषेक करने मात्र से ये भोले भंडारी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, पूजा में, शिव पूजन में कुछ विशेष सामग्री का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको अभिषेक के लिए बताया कि दूध, दही, आपको दही आप मंगा के रख सकते हैं, दूध मंगा के रख सकते हैं। भगवान का अभिषेक करने में गंगा जल का विशेष विधान माना गया है, तो गंगा जल भी आप अपनी पूजा स्थान पर अवश्य रखें अभिषेक के लिए। उसके साथ साथ में शहद से, मैंने आपको बताया, शहद से आपको अभिषेक करना है भगवान का। इत्र से आपको, सुगंधित इत्र से आपको भगवान का अभिषेक करना है। सुगंधित इत्र को थोड़े जल में डाल के उससे भी आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। यह है गन्ने का रस। इस गन्ने के रस से भी भगवान का अभिषेक किया जाता है। यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेस में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपार धन प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप शिक्षक हैं या आप छात्र हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में हर प्रकार का सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको गन्ने के रस से विशेष तौर पे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अभिषेक के पश्चात में जो है धतूरा सामग्री चाहिए होती, तो ये धतूरा यहाँ पे रखा हुआ है पूजा स्थान पे। ये धतूरा जो है भगवान को अर्पण किया जाता है और उसके साथ में बिलपत्र अर्पण किए जाते हैं, फल इत्यादि, पुष्प और ये सब जो सामग्री हैं, पंचमेवा, प्रसाद इत्यादि, ये सब अर्पण किया जाता है। तो ये सब सामग्री आपको एक दिन पहले अपने घर में इकट्ठा करके रखनी है, या शिवरात्रि वाले दिन सुबह भी आप इस सारी सामग्री को ला सकते हैं। फल के अंदर विशेष तौर पे बेर अर्पण किए जाते हैं महाशिवरात्रि को, तो ये बेर भी यहाँ पूजा स्थान पे रखे हुए हैं। बाकी 5 प्रकार के फल जो हैं वो आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। और साथ में विशेष तौर पे भगवान की जो सबसे पसंदीदा वस्तु है वो क्या है, भांग। ये भांग भी जो है वो भगवान शिव को भोग के अंदर
अर्पण की जाती है तो थोड़ा भांग भी आप भांग की दुकान से ले आइएगा और प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पण कीजिएगा। तो ये मुख्य रूप से ये सामग्री जो है वो हमारे काम में आती है। जी, तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं ये तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी सामग्री हमें उपयोग में लेनी है, कौन कौन सी सामग्री जो है पूजन विधि में उपयोग में आएगी। अब पंडित जी, पूजन विधि क्या रहेगी ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए शुरुआत करते हैं किस तरीके से हमारे इस भोलेनाथ को, शिव को प्रसन्न किया जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि महाशिवरात्रि के दिन और रात्रि, ऐसा नहीं कि दिन में आपने पूजा कर ली तो अब रात में पूजा नहीं है। रात्रि की तो मैंने 4 प्रहर की पूजा बताई है। तो शिवरात्रि की रात्रि को सोना नहीं है, एक दिन नहीं सोएंगे तो कोई कमी नहीं पड़ जाएगी। पूरी रात आपको जगना है और 4 प्रहर की भगवान शिव की पूजन अर्चन करनी है, अभिषेक करना है। आप और आपके परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो 4 प्रहर की पूजा अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन और रात्रि के 4 प्रहर में भगवान शिव का अभिषेक करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, मन इच्छित कामना पूर्ण होती है, दुख दारिद्र्य कोसों दूर भागते हैं। तो करना क्या है, आइए समझ लेते हैं। सुबह और शाम प्रातःकाल जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया 9:45 से दोपहर 2:06 तक, जिसमें अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा और शिव योग भी रहेगा। तो प्रातःकाल की पूजा के अंदर और शाम को जब आप 4 प्रहर की पूजा करेंगे तो उन दोनों से पहले स्नान करना है। स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव के साथ माँ पार्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और नंदीगण की आपको पूजन अर्चन करनी है। पूजन करते समय प्रातःकाल सुबह के समय जब आप पूजन करेंगे तो आपका जो मुख रहेगा पूजन करते समय, आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा में रहना चाहिए। और संध्या समय में जब आप पूजन करेंगे तो आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ रहना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रातःकाल पूर्व दिशा में और संध्या समय में पश्चिम दिशा में। तो पूजन की शुरुआत कैसे करनी है, महादेव के अभिषेक के साथ करनी है। तो हम सबसे पहले महादेव का अभिषेक करेंगे। महादेव को आप एक किसी भी थाल के अंदर या किसी डोंगे में, कोई शुद्ध पात्र में कुछ अक्षत, पुष्प इत्यादि रख के आप पुष्प रख सकते हैं। पुष्प का आसन प्रदान कर दीजिएगा महादेव के लिए। आपने पुष्प का आसन प्रदान किया और महादेव को जो है वो आपने स्थापित कर दिया। अब महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, पंचामृत, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से आपको अभिषेक करना है। तो हम अभिषेक की सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुद्ध जल से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। शुद्ध जल से स्नान करने के पश्चात में आपको गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। तो हम गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए आपको गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। गंगा जल के पश्चात में आपको जो है सुगंधित इत्र से भगवान का अभिषेक करना है। आपको इत्र से भगवान का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए आपको इत्र से भगवान का अभिषेक करना है। इत्र से अभिषेक करने के पश्चात में जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, जो भी सामग्री उपलब्ध है उस सामग्री से आपको अभिषेक करना है। आपको अभिषेक करते हुए ध्यान रखना है कि आप शहद से भी भगवान का अभिषेक करेंगे। शहद से अभिषेक किया, अभिषेक के साथ साथ में आपको थोड़ा सा दही जो है वो भी आपको भगवान शिव को अर्पण करना है। तो हमने दही से भी भगवान शिव का अभिषेक किया। अभिषेक करना, इसके साथ साथ में आपने यह अभिषेक किया, दही से अभिषेक किया। अब आपको जो है वो ये गन्ने का रस जो हमने रखा है पूजा स्थान पे, तो आपको मुख्य रूप से अभिषेक करना है। तो आप मेघा जी, आप भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें जितनी देर हम अभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिव,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात में अब भगवान शिव को शुद्ध जल से पुनः आपको स्नान करवाना है। शुद्ध जल से आप स्नान करवा दीजिए। अच्छे से भगवान को स्नान करवाने के पश्चात में पुनः एक शुद्ध पात्र में आप उनको स्थापित कर दीजिए। शुद्ध पात्र में आपने स्थापित कर दिया। अब भगवान को जो है वो आपको चंदन अर्पण करना है। चंदन भगवान को चंदन अर्पण कीजिए। अच्छे से चंदन का लेप कीजिएगा। अक्षत इत्यादि भगवान को अर्पण कीजिएगा। जनेऊ अर्पण कीजिएगा। जनेऊ जोड़ा है वो भगवान को अर्पण करना है। और बिलपत्र भगवान के सबसे प्रिय क्या है, वो है हमारे पास में उपलब्ध जो है वो है बिलपत्र। भगवान को बिलपत्र अर्पण करना है। ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान को बिलपत्र अर्पण किया। बिलपत्र के साथ में आप पुष्प भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। साथ में अब भगवान का जो भोग में जो सबसे मुख्य रूप से धतूरा, ये आपको भगवान को अर्पण करना है। और उसके साथ में भगवान को आपको भांग, जो भगवान की सबसे प्रिय वस्तु है, ये भी आपको भोग में अर्पण करनी है। अब फलों के रूप में सबसे पहले फल बेर आप जो हैं भगवान शिव के चारों तरफ बेर रख दीजिए। इस प्रकार आप भगवान की जो पूजा की थाली है उसमें चारों तरफ जो है वो आपको बेर अर्पण कर देने हैं। और वो इसलिए पंडित जी क्योंकि बहुत पसंद भगवान शिव को बेर होते हैं। जी देखिए, कहाँ है ना, वो तो जंगल का वासी है, तो जंगल में उपलब्ध जो सामग्री होती है उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो गन्ने जंगल में उपलब्ध हैं तो उनके रस से प्रसन्न हो जाते हैं। ईख का रस बोलते हैं। अब उसके साथ में अनार का फल भी आप भेंट कर दीजिए, मौसमी भी भेंट कर दीजिए, केला भी भेंट कर दीजिए। और साथ में ये जो पंचमेवा जो रखा है, ये पंचमेवा भी जो है वो भगवान को भेंट कर दीजिए। पंचमेवा भी आपको भगवान को भेंट करना है। अब इसके साथ साथ में सफ़ेद रंग का मिष्ठान शिव को बहुत प्रसन्न है, तो सफ़ेद रंग का मिष्ठान में आप सफ़ेद गौ माता के दूध से बनी हुई बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। उसके साथ में कुछ मिश्री का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। ये मिश्री का भोग ये आप लगा दीजिए। इस प्रकार भगवान की जो पूजा है उसके अंदर सरल विधि है, उसमें कहीं कोई आपको परेशानी नहीं आती। ये पुष्प और आप साथ में चढ़ा सकते हैं। चारों तरफ पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। शिव स्तोत्र पढ़ते रहें। शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते रहें। शिव चालीसा पढ़ते रहें। शिव के भजन गाते रहे। भोलेनाथ से निराला, चंपनाथ से निराला, महाकाल से निराला कोई और नहीं। जिसका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले। जिसका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं रे मेरे भोलेनाथ से निराला, महाकाल से निराला, ताड़केश्वर से निराला, झारखंड से निराला कोई और नहीं। जय जय महाकाल। इस प्रकार हम सरल पूजा विधि से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। पूजा के पश्चात में भगवान शिव की आरती करनी है। जीवन में जो भी हमसे जाने अनजाने में हुए जो पाप कर्म हैं उनके लिए हमें भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करनी है। प्रसाद सब भक्तों में बांटना है। शिव को, भगवान शिव को देवों का देव कहा जाता है, इसीलिए महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तंत्र साधना में तो भगवान भैरव के नाम से इन्हें जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है।
इन सब और अर्धांगिनी का जो नाम है वो माँ पार्वती है। हमारे वो दर्शक जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, माँ काल की पूजा करें। निश्चित तौर पे शिवरात्रि पे की गई पूजा से बहुत जल्दी सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। तो भगवान शिव को आपको कैसे प्रसन्न करना है, क्या पूजन विधि होनी चाहिए और कौन सा सबसे शुभ समय है, ये पंडित जी ने आज बताया है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि आज जब महाशिवरात्रि पर पूजा करेंगे तो आपको भगवान प्रसन्न होकर आपकी मन इच्छित इच्छाएं पूरी करेंगे, वरदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महादेव। तो हमारे विशेष प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।